हेलो दोस्तों, स्टोरी अनबॉक्सिंग पर आप सबका स्वागत है। चलिए बिना वक्त गवाए विजार्ड ऑफ ओज की कहानी आगे बढ़ाते हैं। डोरोथी झटके से जागी, इतना अचानक और जोर से कि अगर नरम बिस्तर पर न लेटी होती तो शायद उसे चोट लग सकती थी। वो सोचने लगी कि क्या हुआ था। टोटो ने अपनी ठंडी छोटी नाक उसके चेहरे पर रख दी और बुरी तरह रोने लगा। डोरोथी उठ बैठी और देखा कि अब घर हिल नहीं रहा था। न ही अंधेरा था, क्योंकि तेज धूप खिड़की से आ रही थी जिससे छोटा सा कमरा भर गया था। वह अपने बिस्तर से उठी और टोटो के साथ दौड़कर दरवाजा खोला। छोटी लड़की आश्चर्य से चिल्लाई और अपने चारों ओर देखने लगी। उसने जो अद्भुत दृश्य देखे उसे देखकर उसकी आंखें बड़ी और बड़ी हो गई। अद्भुत सुंदरता वाले देश के बीच में चक्रवात ने घर को बहुत धीरे से नीचे गिरा दिया था। चारों ओर हरियाली के सुंदर मैदान थे, जिनमें हरे भरे और टेस्टी फल वाले बड़े बड़े पेड़ थे। हर तरफ गहरे फूलों की कतारें थी। दुर्लभ और शानदार पंखों वाले पक्षी पेड़ों और झाड़ियों में गाते और फड़फड़ाते थे। थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा झरना था, जो हरे तटों के बीच बहता और चमकता था। ये एक सूखे और बंजर मैदानी इलाके की एक छोटी लड़की के लिए बहुत अलग एहसास था। उसको झरने की आवाज बहुत खुशनुमा लगी। जब वो खड़ी होकर अजीब और सुंदर दृश्यों को उत्सुकता से देख रही थी, उसने देखा कि बहुत अजीब से लोगों का एक झुंड बनाकर उसकी ओर आ रहा है, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वे उतने बड़े नहीं थे जितने बड़े लोगों की इसको देखने की हमेशा से आदत थी, लेकिन वे बहुत छोटे भी नहीं थे। वे डोरोथी जितने लंबे लग रहे थे, लेकिन वो उम्र में उससे काफी बड़े थे। वो तीन आदमी और एक औरत थी, और सभी ने अजीब तरह के कपड़े पहने हुए थे। वे गोल टोपियां पहनते थे जो उनके सिर से 1 फुट ऊपर तक उठी हुई थी। किनारों के चारों ओर छोटी छोटी घंटियां थी, जो उनके हिलने पर मीठी झनकार करती थी। उन आदमियों की टोपियां नीली थी। छोटी महिला की टोपी सफेद थी, और उसने एक सफेद गाउन पहना था जो उसके कंधों से पीठ में लटका हुआ था। इसके ऊपर छोटे छोटे तारे छिड़के हुए थे, जो हीरे की तरह धूप में चमक रही थे। पुरुषों ने अपनी टोपियों के जैसे नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे, और उन पर गहरे नीले रंग के रोल के साथ अच्छी तरह से पॉलिश किए हुए जूते पहने थे। डोरोथी ने सोचा कि ये लोग अंकल हेनरी जितनी उम्र के होंगे, क्योंकि उनमें से दो की दाढ़ी थी, लेकिन छोटी औरत की उम्र बहुत ज्यादा थी। उसका चेहरा झुर्रियों से ढका हुआ था। उसके बाल लगभग सफेद थे, और वह काफी दिक्कत से चल रही थी। जब ये लोग उस घर के पास पहुंचे जहां डोरोथी दरवाजे पर खड़ी थी, तो वे रुक गए और आपस में फुसफुसाए, मानो आगे आने से डर रहे हों। लेकिन छोटी बूढ़ी औरत डोरोथी के पास आई, उसे हेलो किया और मीठी आवाज में कहा, मंचकिंस की भूमि पर आपका स्वागत है, सबसे महान जादूगरनी। पूर्व की दुष्ट चुड़ैल को मारने और हमारे लोगों को बंधन से मुक्त करने के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। डोरोथी को यह बात बहुत अजीब लगी। छोटी सी महिला के जादूगरनी कहने और ये कहने का क्या मतलब हो सकता है कि उसने पूर्व की दुष्ट चुड़ैल को मार डाला है। डोरोथी तो एक मासूम प्यारी छोटी लड़की थी, जिसे घर से कई मील दूर एक चक्रवात उड़ाकर ले आया था, और उसने अपने पूरी जिंदगी में कभी किसी की हत्या नहीं की थी। छोटी महिला उसके बोलने का इंतजार कर रही थी। तो डोरोथी ने झिझकते हुए कहा, आप बहुत दयालु हैं, लेकिन कोई गलती होगी। मैंने किसी को भी नहीं मारा है। तुम्हारे घर में मारा, छोटी बूढ़ी औरत ने हंसते हुए उत्तर दिया, ये सच बात है। देखो, वह घर के कोने की ओर इशारा करते हुए आगे बोली। वहां उसके दो पैर हैं, जो अभी भी लकड़ी के एक टुकड़े के नीचे से निकले हुए हैं। डोरोथी ने देखा और डर के मारे हल्की सी चीख पड़ी।
वहां सचमुच उस बड़े बीम के कोने के ठीक नीचे जिस पर घर टिका हुआ था, दो पैर बाहर निकले हुए थे, जो नुकीले पंजों वाले चांदी के जूते पहने हुए थे। ओह गॉड! ओह गॉड! डोरोथी निराशा में अपने हाथ जोड़कर चिल्लाई। मकान उसके ऊपर गिर गया होगा। हम क्या करें? कुछ नहीं करना है, छोटी महिला ने शांति से कहा। लेकिन वो कौन थी? डोरोथी से पूछा। छोटी महिला ने उत्तर दिया, जैसा कि मैंने कहा, वो पूर्व की दुष्ट चुड़ैल थी। उसने कई वर्षों तक सभी मंचकिंस को बंधन में रखा है और उन्हें रात दिन अपना गुलाम बनाए रखा है। अब वे सभी आजाद हैं और इस उपकार के लिए आपके शुक्रगुजार हैं। मंचकिंस कौन है? डोरोथी ने पूछा। वे लोग हैं जो पूर्व की इस भूमि पर रहते हैं, जहां दुष्ट चुड़ैल का राज था। क्या आप मंचकिन हैं? डोरोथी ने पूछा। नहीं, लेकिन मैं उनकी दोस्त हूँ। हालांकि मैं उत्तर की भूमि में रहती हूँ। जब उन्होंने देखा कि पूर्व की चुड़ैल मर गई है, तो मंचकिंस ने मेरे पास तुरंत एक दूत भेजा और मैं तुरंत आ गई। मैं नॉर्थ की चुड़ैल हूँ। ओह भगवान! डोरोथी चिल्लाई। क्या तुम सचमुच डायन हो? छोटी महिला ने उत्तर दिया। हाँ, बिल्कुल, लेकिन मैं एक अच्छी डायन हूँ और लोग मुझसे प्यार करते हैं। मैं उस दुष्ट डायन जितनी पावरफुल नहीं हूँ जिसने यहाँ शासन किया था। अगर ऐसा हो सकता तो मैं खुद इन लोगों को आजाद कर देती। लेकिन मुझे लगा कि सभी चुड़ैलें दुष्ट होती हैं। लड़की ने कहा, जो एक असली चुड़ैल को देखकर आधी डरी हुई थी। ओह नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ओज की पूरी धरती पर केवल 4 चुड़ैलें थी और उनमें से 2 जो उत्तर और दक्षिण में रहती हैं, वो अच्छी चुड़ैलें हैं। मुझे पता है कि ये सच है, क्योंकि मैं खुद उनमें से एक हूँ और मुझसे गलती नहीं हो सकती। जो पूर्व और पश्चिम में रहती थी, वे असल में दुष्ट चुड़ैलें थे। लेकिन अब जब तुमने उनमें से एक को मार डाला है, तो ओज की पूरी धरती पर केवल एक दुष्ट चुड़ैल है जो पश्चिम में रहती है। डोरोथी ने एक पल सोचने के बाद कहा, लेकिन आंटी एम ने मुझे बताया है कि सभी चुड़ैलें वर्षों पहले मर चुकी हैं। आंटी एम कौन है? छोटी बूढ़ी औरत ने पूछा। वह मेरी चाची है जो कंसास में रहती है, जहां से मैं आई हूँ। उत्तर की चुड़ैल कुछ देर तक सोचती रही। उसका सिर झुका हुआ था और उसकी आंखें जमीन पर थी। फिर उसने ऊपर देखा और कहा, मुझे नहीं पता कि कंसास कहाँ है, क्योंकि मैंने पहले कभी उस देश का जिक्र नहीं सुना है। लेकिन मुझे बताओ, क्या वो एक अच्छा देश है? ओह हाँ, डोरोथी ने उत्तर दिया। तब यही इसकी वजह है। मेरा मानना है कि अब अच्छे देशों में न तो कोई चुड़ैलें बची हैं, न ही डायन, न ही जादूगरनी, न ही जादूगर। लेकिन तुम देखो, ओस की धरती कभी भी अच्छी नहीं रही है, क्योंकि हम बाकी दुनिया से कटे हुए हैं। इसलिए हमारे बीच अभी भी चुड़ैलें और जादूगर हैं। जादूगर कौन? डोरोथी ने पूछा। खुद ओज एक महान जादूगर है, चुड़ैल ने उत्तर दिया। उसकी आवाज फुसफुसाहट में डूब गई। वह हम सबसे अधिक शक्तिशाली है। वो एमराल्ड शहर में रहता है। डोरोथी एक और सवाल पूछने वाली थी, लेकिन तभी मंचकिंस, जो चुपचाप पास खड़े थे, जोर से चिल्लाए और घर के उस कोने की ओर इशारा किया जहां दुष्ट चुड़ैल पड़ी थी। ये क्या है? छोटी बूढ़ी औरत ने पूछा, फिर देखकर हंसने लगी। मृत चुड़ैल के पैर पूरी तरह से गायब हो गए थे और चांदी के जूतों के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। उत्तर की चुड़ैल ने समझाया। वो इतनी बूढ़ी थी कि वह धूप में जल्दी ही सूख गई। यही उसका अंत है। लेकिन चांदी के जूते तुम्हारे हैं और तुम उन्हें पहनो। उसने नीचे हाथ बढ़ाकर जूते उठाए और उनमें से धूल झाड़ने के बाद उन्हें डोरोथी को सौंप दिया। मंचकिंस में से एक ने कहा, पूर्व की चुड़ैल को उन चांदी के जूते पर बड़ा घमंड था। इनके साथ कुछ जादू जुड़ा हुआ है, लेकिन वो क्या जादू है हम नहीं जानते। डोरोथी जूतों को घर में ले गई और मेज पर रख दिए। फिर वापस मंचकिंस के पास आकर बोली,
मैं अपनी चाची और चाचा के पास वापस जाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि वे मेरी चिंता कर रही होंगी। क्या आप मुझे रास्ता ढूंढने में मदद कर सकते हैं? मंचकिंस और चुड़ैल ने पहले एक दूसरे को देखा और फिर डोरोथी को और फिर अपना सिर हिलाया। उनमें से एक ने कहा, पूर्व में यहाँ से थोड़ा दूर चलकर एक बड़ा रेगिस्तान है, लेकिन कोई भी इंसान जीते जी उसको पार नहीं कर सकता। दूसरे ने कहा, वहां दक्षिण में भी वैसा ही है, क्योंकि मैं वहां गया हूं और इसे देखा है। दक्षिण क्वाडलिंग्स का देश है। तीसरे आदमी ने कहा, मुझे बताया गया है कि पश्चिम में भी ऐसा ही है। उस देश में विंकी रहते हैं और वहां पर पश्चिम की दुष्ट चुड़ैल का शासन है। अगर आप उस रास्ते के पास से भी गुजरे तो वो आपको अपना गुलाम बना लेगी। फिर बूढ़ी औरत ने कहा, मेरा घर उत्तर में है और इसके किनारे पर वही बड़ा रेगिस्तान है जो इस ओज की भूमि को घेरे हुए है। मेरी प्यारी बच्ची, मुझे डर है, अब तुम्हें हमारे साथ ही रहना होगा। इस पर डोरोथी रोने लगी, क्योंकि वो इन सभी अजीब लोगों के बीच अकेलापन महसूस कर रही थी। उसके आंसू देखकर दयालु मंचकिंस भी दुखी हो गए। उन्होंने भी तुरंत अपने रुमाल निकाले और रोना भी शुरू कर दिया। जहां तक छोटी बूढ़ी औरत की बात है, उसने अपनी टोपी उतार दी और अपनी नाक को छूकर गंभीर स्वर में 1, 2, 3 गिना। तुरंत टोपी एक स्लेट में बदल गई, जिस पर बड़े सफेद चाक के निशानों से लिखा था, डोरोथी को एमराल्ड शहर में जाना चाहिए। छोटी बूढ़ी औरत ने स्लेट निकाली और उस पर लिखे शब्दों को पढ़कर पूछा, क्या तुम्हारा नाम डोरोथी है, माय डियर? हाँ, बच्ची ने ऊपर देखकर अपने आंसू पोंछते हुए उत्तर दिया। तो फिर तुम्हें एमराल्ड शहर जाना चाहिए। शायद ओज तुम्हारी मदद कर दे। ये शहर कहाँ है? डोरोथी ने पूछा। ये बिल्कुल देश के बीच में है, जहां महान जादूगर ओज राज करता है, जिसके बारे में मैंने तुम्हें अभी बताया था। क्या वो एक अच्छा आदमी है? लड़की से उत्सुकता से पूछा। वो एक अच्छा जादूगर है। वो आदमी है या नहीं, मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने उसे कभी नहीं देखा है। मैं वहां कैसे जा सकती हूँ? डोरोथी ने पूछा। इसके लिए तुम्हें एक लंबी यात्रा करनी होगी, एक ऐसे देश से होकर जो कभी सुहाना और कभी अंधकारमय और भयानक होगा। लेकिन मैं तुम्हें नुकसान से बचाने के लिए उन सभी जादुई विद्याओं का उपयोग करूंगी जो मैं जानती हूँ। क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? लड़की ने विनती की, जो उस छोटी बूढ़ी औरत को अपनी एकमात्र दोस्त के रूप में देखने लगी थी। उसने उत्तर दिया, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हें अपना किस दूंगी और कोई भी उस इंसान को घायल करने का साहस नहीं करेगा जिसे उत्तर की चुड़ैल ने चूमा हो। वह डोरोथी के करीब आई और उसके माथे पर धीरे से चूमा। जहां उसके होठों ने लड़की को छुआ, वहां एक गोल चमकदार निशान बन गया, जिसे डोरोथी ने भी महसूस किया। चुड़ैल ने कहा, एमर्स शहर की सड़क पीली ईंटों से बनी है, इसलिए तुम्हें इसे छोड़ना नहीं है, ना ही मिस करना है। जब तुम ओस के पास पहुंचो तो उससे डरना नहीं, बल्कि अपनी कहानी बताना और उससे तुम्हारी मदद करने के लिए कहना। अच्छा, अलविदा प्यारी बच्ची। तीनों मंचकिंस ने उसे प्रणाम किया और उसकी सुखद यात्रा की कामना की, जिसके बाद वे पेड़ों के बीच से चल पड़े। चुड़ैल ने डोरोथी को देखकर दोस्ताना तरीके से सिर हिलाया और फिर बाई एड़ी पर 3 बार चक्कर लगाया और तुरंत गायब हो गई। छोटे टोटो को बहुत आश्चर्य हुआ। वो उसके जाने के बाद उसके पीछे काफी जोर से भौंका, क्योंकि वो उस समय गुर्राने से भी डर रहा था जब वो खड़ी थी। लेकिन डोरोथी उसे डायन जानकर उसके इसी तरह गायब हो जाने की उम्मीद कर सकती थी और उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। आगे की कहानी अगली वीडियो में। चैनल पर बने रहिए, क्योंकि ये कहानी मजेदार होने वाली है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। हम वर्ल्ड बेस्ट स्टोरीज लेकर आते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।